नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में मौजूदा समय से औरंगजेब के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीती रात महाराष्ट्र के नागपुर जिले में दो गुटों के बीच हुई हिंसा में आगजनी का माहौल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर आज बजट अधिवेशन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन किया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन राउत से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। बीती रात नागपुर में हिंसाचार देखने को मिला है, जिसका असर सीधा बजट अधिवेशन में भी देखने को मिला। अधिवेशन जहां चल रहा है वहां मुंबई के विधान भवन की सीढ़ियों पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आंदोलन किया। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राउत सर, और हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं कि नागपुर में जो है बीती रात नागपुर में हिंसाचार का माहौल था, उसके बाद इसका सीधा असर महाराष्ट्र के बजट अधिवेशन में भी देखने को मिला। विधान भवन की सीढ़ियों पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आंदोलन किया। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राउत सर, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सीढ़ियों पर आंदोलन किया, क्या लगता है सत्ता पक्ष को आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सत्ता पक्ष को विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना है और उस वजह से पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें चल रही है वो वारदातों में द्वेष फैलाना, हिंसाचार बढ़ाना, ये तमाम बातें सत्ता पक्ष के साथ जुड़ी हुई है। और जहां तक मैं समझता हूँ कल की जो वारदात हुई, सच में देखा जाए तो उस वारदात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इन्होंने सुबह से जो चालू किया था तो उसका परिणाम शाम को उनको नजर आया, क्योंकि उन्होंने एक धर्म की चादर जिस पे उनके धर्म की कुछ बातें लिखी थी उस पे नंगा नाच किया। अगर वे नहीं करते तो ये कुछ होता नहीं था। किसी को औरंगजेब के प्रति सद्भावना नहीं है, ना कुछ लेना देना है। जो आदमी मरा हुआ है उसके बारे में कौन भला सोचेगा? कोई नहीं सोचता उसके बारे में। उसका उदारीकरण करने का कोई कारण भी नहीं बनता, लेकिन किसी को यह भी अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी धर्म की वो अपमान करे, और वो अपमान के ऊपर से यह बात बढ़ी। पिछले 40 सालों से नागपुर में इस प्रकार की कभी घटना घटी नहीं थी। एक शांतिपूर्ण शहर है नागपुर, और एक हमारी लोक परंपरा होती है, लोक संस्कृति होती है, उसको महाराष्ट्र बहुत अच्छे से समझता था और काम करता आया। पिछले दिनों से जितनी घटनाएं घट रही है, मुझे लगता है इसके पीछे एक साजिश है। कल तक के अयोध्या को, राम मंदिर को लेकर यहाँ बातें चलती थी, उसको लेकर इन लोग बातें करते थे और द्वेष फैलाना का काम करते थे। अभी इन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर शुरू किया, जिसका कोई सूत्राम कहीं पे भी संबंध नहीं आता। बात चाहे किसानों की आत्महत्या की हो, बेरोजगारी की हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, और ये तमाम बातों से ध्यान भटकाने का काम सरकार, विद्यमान सरकार यहाँ कर रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सर, अगर देखा जाए कि औरंगजेब की कब्र जो है वो संभाजी नगर में है, नागपुर में इस तरह का हिंसाचार होता है, वो नागपुर जहाँ दीक्षा भूमि है, वो नागपुर जहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वो नागपुर जहाँ पर एक मतलब मेट्रो सिटी है नागपुर। तो नागपुर में इस तरह का घटना होना, नागपुर शहर का कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश है तो इसके पीछे कौन लग रहा है आपको? देखिए, मैंने बताया कि कल के वारदात के थे, डंडे किसके थे, वहां बैनर किसका था, कौन लोग थे जो ये सब कर रहे। दरअसल सच्चाई यह है कि पिछले कुछ दिनों से महाबोधि महाविहार जो है बोध गया का, उसका एक आंदोलन नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। जनता सड़क पर आ चुकी है कि आप जब हिंदुत्व की बात करते, मंदिरों की बात करते, तो हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, हमारा अस्तित्व जहाँ जुड़ा है, जहाँ हमारी अस्मिता है, उस महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो चल रहा है वो इसलिए कि वहाँ आप लोग पंडित बन के वहाँ काम कर रहे हो, जहाँ की बौद्ध भिक्षु होनी चाहिए। सही बात है, जायज बात है, उस पर से ध्यान भटकाने का कार्यक्रम नागपुर में रचा गया। औरंगजेब से ना उनको कोई सरोकार है
ना किसी और को सरोकार है। लेकिन आज एक अजब सा चित्र जो है सीढ़ियों पर देखने को मिला। विपक्ष आंदोलन करता है, विपक्ष में चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष भी आंदोलन कर रहा था। सत्ता पक्ष इसलिए आंदोलन कर रहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जाए। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोशिश की तो विपक्ष का आवाज दबा नहीं सकते। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी हमें बोलने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है और किसी भी बात पे हमारी बात नहीं बनती। तो ये सारे हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, विपक्ष की आवाज जो जनता की आवाज होती है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे और इनका जो मामला है द्वेष का और धर्मांधता का वो चलता रहे। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे कभी झटका हलाल, कभी औरंगजेब की कब्र, इस तरह का भाषण करते हैं। भाषण के दौरान ये कहते हैं, क्या एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का इस तरह का भाषण करना, क्या ये सरकार की भूमिका मानी जाएगी? क्योंकि आप खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जब भी ये बात होती है तो कई सारे उनके विधायक कहते हैं कि नहीं, ये नीतीश राणे का व्यक्तिगत उनकी भूमिका है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक ही जगह पे दो न्याय नहीं हो सकते। एक तरफ अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में अगर कुछ कहा तो उस पर कार्रवाई होती है, फिर आपका मंत्री है जो इस प्रकार की बातें करता है तो फिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों वो लोगों को भड़काने का काम करता है? कल उन्होंने जो किया है औरंगाबाद में, उसी का परिणाम आपको आज नजर आ रहा ना जो नागपुर में हुआ। तो ये चीजें बढ़ने वाली है। सरकार खुद साजिश रच रही है और खुद उस जाल में फंस रही है। हमसे बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन राउत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है उनके मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं करती, कार्रवाई को लेकर भेदभाव करती है और अगर सरकार सही भूमिका ले तो महाराष्ट्र में चल रहे हिंसाचार को रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आमरेश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।